हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब लोग? ठीक होंगे। तो ये टाइम हो रहा है 2:45 बजे का। रात का नहीं, दोपहर के 3 बजे का। तो आज की ब्लॉगिंग ना कुछ हटके होनी चाहिए। जैसे कि डेली दिनचर्या तो रोज ही देखते हो आप लोग, जैसे खाना पकाना, डेली रूटीन, झाड़ू पोछा, बर्तन, घूमना फिरना, ये सब तो बहुत होता होगा ना। लेकिन आज कुछ स्पेशल करते हैं। चलो मैं आपको अपना एक किस्सा सुनाती हूँ, ठीक है? तो एक बार की बात है, मैं ना, हमारे इधर एक राजपुर रोड है, ठीक है? तो उस राजपुर रोड पे ना, मतलब कि लोग कहते हैं उस जगह के बारे में, वो एक हाईवे है, मतलब वो हाईवे है। तो उस जगह के बारे में लोग ये बोलते हैं कि, बैठ जाती हूँ, खड़े खड़े थक जाऊंगी। उस जगह के बारे में लोग ये बोलते हैं कि वहाँ पे बहुत साल पहले, ये तो मुझे नहीं पता कि कितने साल पहले, पर क्या कहते हैं वहाँ के लोग कि काफ़ी, कम से कम 20 साल पहले की बात है। ये मैंने सुना था वहाँ के लोगों से, 20 साल, क्योंकि ये अनुभव मुझे भी हुआ है, मैंने भी उसे देखा है, ठीक है? इसीलिए मैं बता रही हूँ आपको। तो 20 साल पहले की बात है, एक लड़की अपनी जो स्कूटी होती है, स्कूटी, उससे अपने कॉलेज से घर लौट रही थी। और वो लड़की वहाँ रहती है, क्लाइमेट टाउन की तरफ, ठीक है? तो मुझे ना पूरी तरह से कंफर्म तो नहीं है, लेकिन जो वहाँ के, जो उस जगह के दुकानदार है, जो आसपास के लोग हैं, उन्हीं लोगों से मुझे पता चला है। तो जैसा जैसा उन लोगों ने बताया, मैं वैसी वैसी बता रही हूँ। तो वहाँ पे, एक तो वहाँ पे ना पुलिस नहीं रहती है, जिससे कि वो गाड़ियों का मतलब बैलेंस बना के रखे। तो वहाँ पे लोग अपनी मर्जी से तेज गाड़ी चलाते हैं, कोई कहीं से भी ओवरटेक कर देता है। और मतलब कोई अपने आप को ना सब राजा ही समझते हैं इस रोड पे चलते हुए। तो वहाँ पे ना हमेशा ना जान का खतरा ही रहता है, और सड़क पार करना तो समझ लेना जान को रिक्सी पे डालने के बराबर रहेगा। तो वहाँ पे ये था कि वो लड़की जब वहाँ से अपने कॉलेज से आ रही थी, ठीक है? तो एक तेज रफ्तार से एक, वो जो ट्रैक्टर होता है ना, ट्रैक्टर ट्राली होती है जो, वो होती है, तो वो तेज स्पीड में आ रहा था। अब पुलिस का खौफ तो है नहीं किसी को वहाँ पे। तो वो तेज रफ्तार में आ रहा था, और उसने लड़की को, वो लड़की अपना सही से चल रही थी, उस लड़की की कोई गलती नहीं थी, वो अपना सिर्फ एकदम परफेक्ट चल रही थी। तो उस ट्रॉली वाले ने उस लड़की को इतनी जोर से टक्कर मारा ना, तो जो उसका ये सर हो, यहाँ से ये गर्दन होती है ना, बाप रे, बताते हुए बड़ा अजीब सा लग रहा है। तो वो गर्दन टायर के नीचे, मुझसे नहीं बोला जा रहा। और अब वो जानते हैं आप, वो कैसे बताऊँ, नहीं बताया जा रहा है। तो वो उसी टाइम मर गई, क्योंकि जब सर उसका इतना बुरी तरह से कुचला गया, तो उसका तो वहीं पे सांसें रुक जानी थी। तो फिर बस उसके बाद से वहाँ के लोग ये बोलते हैं, मैं आपको आधी अधूरी बात बता रही हूँ, ठीक है? क्योंकि पूरी बात मुझसे नहीं बताई जाएगी, मुझसे बोला ही नहीं जा रहा है। तो उसके बाद में ये बताते हैं कि वहाँ पे, अब उस लड़की को ना वहाँ पे लोगों ने कई बार देखा है, स्कूटी चलाते हुए उसे कई बार देखा है वहाँ के लोगों ने। वो कहती नहीं किसी को कुछ, कहती नहीं किसी को, बस वो अपना स्कूटी से आती है, और वो उसी जगह पे आके गायब हो जाती है जहाँ पे वो गिरी थी, जहाँ पे उसका एक्सीडेंट हुआ था ना। वो दूर से आती भी लोगों को दिखाई देती है, और वो वहीं उसी जगह पे आके गायब हो जाती है जहाँ पे उसका एक्सीडेंट हुआ था, और वहाँ पे उसकी जान गई थी। तो ये कहानी थी वहाँ की। तो वहाँ पे बहुत सारे एक्सीडेंट होते हैं, वहाँ के बहुत सारे किस्से हैं, बहुत सारी कहानियाँ हैं, बहुत सारे अनसुलझे से रहस्य हैं जो लोगों को पता भी नहीं है। और मुझे ये सब कैसे पता है? क्योंकि वहाँ पे मेरी एक आंटी रहती है, आंटी अंकल रहते हैं। तो मैं उनके घर जाती थी, ना, तो मुझे ये हॉरर टाइप की बातें करना, हॉरर कहानियाँ सुनना, मुझे ना ये नेगेटिव रूहानी चीज़ों में ना बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। मुझे इन सब चीज़ों के पीछे ना भागना बहुत अच्छा लगता है।
तो जब मैं उन आंटी के घर जाती थी ना, तो मैं उनसे बहुत सारी बातें सुनती थी, तो वो मुझे वहाँ की बातें बताती थी। पता है कब? उन्होंने मुझे उल्लू बनाने के लिए। एक बार ऐसा हुआ कि मैं उनके घर में टीवी देख रही थी, तो ऐसे ही थोड़ा कार्टून देख रही थी, बस मन लग गया था। उस समय सर्दियों का टाइम था, ठीक है, और अंकल थे नहीं, अंकल कहीं बाहर जा रखे थे, तो मुझे घर कौन छोड़ता। तो फिर आंटी ने मुझे बोला कि चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देती हूँ, अंधेरा होने वाला हैगा और तुम जल्दी घर चले जाओ और कल सुबह आ जाना। तो मैंने बोला नहीं आंटी, मुझे पहले ये कार्टून देखने दो, उसके बाद मैं चली जाऊँगी। तो आंटी बोले नहीं, आप जल्दी से घर चले जाओ। उस टाइम ये कोई 4:30 बजे का टाइम हो रहा था, और 4:30 बजे तो हल्का हल्का अंधेरा हो ही जाता है ना। तो उसके बाद में ना आंटी ने मुझे डराने के लिए ना बताया उस लड़की के बारे में, और कुछ तो वहाँ के दुकानदारों से भी पता चला था। जब आंटी ने मुझे सब बताया था ना, तो मैंने वहाँ से दुकानदार से भी पूछा था। दुकानदार से मैंने जब पूछा था, जब मैंने उस लड़की को अपने आंखों से देखा था। अब मुझे नहीं पता वो मेरा वहम था या वो हकीकत में थी, या कहते हैं ना जब इंसान किसी चीज़ के बारे में ज़्यादा सोचता है तो वो उसका माइंड उसी के चारों तरफ घूमने लगता है। तो हो सकता है मेरे दिमाग का ये वहम होगा कि मुझे वो कल्पना मेरे माइंड पे कैप्चर हो गई हो, वो मुझे दिखाई दे गई हो। यहाँ तक कि हर स्कूटी वाली लड़की में वही दिखाई दे गई मुझे। तो आंटी ने मुझे बताया था उसके बारे में कि वो लड़की ऐसे ऐसे हुई थी, और ऐसे ऐसी बात है कि एक लड़की आती जाती हैगी। और आंटी ने मुझे पूरी बात तो नहीं बताई थी, बस इतना बताया था कि अंधेरा होने पे घर जाओगे ना, वो लड़की तुम्हें दिखाई देगी। तो मैंने बोला कौन सी लड़की? तो वो कहने लगी यहाँ पे एक लड़की का एक्सीडेंट हुआ था, और फिर कि वो क्लेविटॉन की थी, और उसका सर में मतलब फ्लॉप वो हो गया था। तो उसके बाद में फिर आंटी ने मुझे अपने घर से बाहर लेके आई, वो मुझे मेरे घर तक ही छोड़ने आ रही थी, लेकिन एंड टाइम पे उनका कॉल आ गया। ठीक है, या अभी ये पिछले साल की बात है, पिछले साल की बात है। तो वो आंटी मुझे लेके आ रही थी साथ में, तो उनका कॉल आ गया। तो वो आंटी कॉल पे बात करने लगी, फिर उन आंटी ने मुझे अपने पास ही खड़ा करके रखा। तो फिर मैंने आंटी को बोला, आंटी तो फ़ोन में बिजी थी, उन्होंने सुना नहीं था ठीक से ध्यान से। तो मैंने आंटी को बोला आंटी मैं चली जाऊँगी, आप घर जाओ। मैं इतना बोल के वहाँ से भाग आई, और मैं जैसे ही थोड़ा आगे को भागी ना, तो मैं सड़क के किनारे खड़ी हो गई। मैं सड़क पार करने की कोशिश करने लगी, और एक आंटी, मतलब आंटी तो फ़ोन पे बिज़ी हो रही थी, आंटी को लगा मैं उनके साथ ऊपर, मैं उनको छोड़ के आ गई थी। तो फिर उसके बाद मैं इधर-उधर देख रही, अचानक से स्कूटी पे एक लड़की आ रही है, और वो लड़की आराम से, मैंने कहा वो आराम से निकल जाएगी, और वैसे भी वो धीरे-धीरे से चला रही थी स्कूटी, है। तो मैंने कहा ये तो बहुत धीरे-धीरे आएगी, मैं भाग के सड़क पार कर लेती हूँ। और पता है, मैं ना जैसे भागने लगी ना, सड़क पार करने लगी, तो पता नहीं ऐसा क्या हुआ, ऐसा लगा जैसे कि वो जो इतने दूर से मुझे दिखाई दे रही थी, वो अचानक से ऐसा लगा जैसे मेरे पास से निकल गई, और मैं एकदम से चिल्लाई वहाँ पे। फिर आंटी ने मेरी आवाज़ सुनी, आंटी भाग कर आई वहाँ पे। फिर एक दुकान वाले का अंकल थे, फिर वो भी आए। फिर आंटी अंकल ने मेरे को दुकान के पास पे बैठाया, फिर उन्हें अंकल ने पानी पिलाया। फिर वो अंकल ने बताया कि तुम्हें क्या दिखाई दिया यहाँ पे? तब मैंने बोला अंकल यहाँ पे एक दीदी आ रही थी, और तो वो दूर से तो दिख रही थी कि वो जैसे बहुत धीमी रफ्तार से चल रही है, और मैं सड़क पार करूँगी, लेकिन अचानक से जैसे मैंने एक कदम आगे बढ़ाया तो ऐसा लगा मेरे पास से निकल गई। फिर अंकल ने बताया कि यहाँ पे ऐसे ऐसे बात हो गई थी, ऐसा ऐसा एक्सीडेंट हो गया था। तो मैं आगे की कहानी आपको नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगी, ठीक है। और भी वहाँ पे बहुत सारी रहस्यमय घटनाएं होती है जो मैंने देखी है, सुनी है, क्योंकि बस रोड पे मेरा रोज का आना जाना था, इसलिए मुझे वहाँ की एक एक चीज़ के बारे में पता है, एक एक चीज़ के बारे में। तो अभी तक के लिए बस इतना ही। अगर आपको और आगे की कहानियाँ जाननी है तो मेरा ब्लॉग देखो, व्लॉग व्लॉग व्लॉग, ठीक है, मेरा व्लॉग देखो, ठीक है। और इसको सब्सक्राइब करो, तभी आप लोगों को आगे की सारी किस्से सुनाऊंगी, वरना नहीं सुनाऊंगी, ठीक है। अगर आपको आगे की सारी बातें जाननी है कि वहाँ पे क्या क्या रहस्यमय घटनाएं हुई है, वहाँ पे क्या क्या हुआ है, तो आपको मेरे को सब्सक्राइब करना होगा। और अगर सब्सक्राइब नहीं किया ना तो फिर कट्टी, ठीक है। बाय, हर हर महादेव।